सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादियमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं हरिं। प्रसन्नतां ज्ञानगताभिषेकतः तथानमं लेवनवासुदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुभागं पाणवो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि।
तो सुंदरकांड के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आज चौथा दिन है। कल हमने देखा कि हनुमान जी समुद्र को पार करके लंका पहुंच गए और वहां पर विभीषण से उनकी भेंट भी हो गई और फिर वो सीता मैया जहाँ अशोक वाटिका में रुकी हुई हैं, शोकग्रस्त हैं, उनके पास भी पहुँच गए। हनुमान जी ही समुद्र को लांघ पाए। जितने वानर वहाँ गए थे, भालू गए थे, जो भी सेना दक्षिण की तरफ भेजी गई थी सीता जी का पता लगाने के लिए, उनमें हनुमान ही इस योग्यता वाले निकले कि वो समुद्र को पार करके और लंका चले गए। अब ये समुद्र जो है, एक तो है ही जल का समुद्र, तो बाहर है ही, जिसको पार करके गए हनुमान जी। और पार करने में उनके 4 बाधाएं आई। इनका भी हमने कल थोड़ा सा उल्लेख किया था। पहली बाधा तो मैनाक की तरफ से आई, स्वजन की तरफ से आई। दूसरी बाधा सुरसा की तरफ से आई। तीसरी बाधा सिंहिका जो निश्चरी जल में रहती थी उसकी तरफ से आई। और चौथी बाधा जो लंकिनी थी, लंका की रक्षा में तैनात जो निश्चरी थी, उसकी तरफ से आई। हमने थोड़ा डिटेल में इसका आध्यात्मिक चर्चा भी करी थी कि मैनाक तो मित्रवत आया, स्नेह से आया कि थोड़ा हनुमान जी ने बस उसको स्पर्श करके कह दिया, राम काज कीन्हे बिना मोहन कहाँ विश्राम। ये सुरसा जो है देवताओं की भेजी हुई आई, और जैसे कहा आज सुरन मोहि दीन हारा, तो हनुमान जी तुरंत समझ गए कि जब देवताओं ने भेजा है तो ये मेरी परीक्षा लेने ही आई है। और उसको कहा कि जान दे माई, उसको माता कह के संबोधित किया। और फिर टैक्टफुली डील करके पहले बड़े बने, फिर छोटे बने, और फिर मुंह में घुस करके बाहर आ गए। और वो भी आशीर्वाद दे करके चली गई कि राम काज करी हो तुम बल बुद्धि निर्माण। ऐसे उस प्रशंसा भी की और फिर चली गई। लेकिन और हमने चर्चा की थी कि ये सुरसा क्या है, ये लोकेशण है। व्यक्ति में जो समाज में संसार को ही सब कुछ मान करके और आगे बढ़ जाएं, और आगे बढ़ जाएं, और आगे बढ़ जाएं, यानी पद प्रतिष्ठा की डीप डिज़ायर, अधिक से अधिक बड़ा पद प्राप्त कर लेना, अधिक से अधिक समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना, जिसको कहते हैं लोक ऐषणा। तो लोक ऐषणा ये सुरसा है, इसका मुंह बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ये जो है छोटा नहीं, हनुमान जी छोटे हो गए उसके सामने। और फिर अपना आगे का काम, क्योंकि उनको राम काज करना था, ये तो संसार के काम में ही फंसा लेती लोकेशण। उसी कंपटीशन में वो रह जाते और पता चला कि असली काम पीछे रह गया। और सुरसा से कंपटीशन करने तो निकले नहीं थे, वो तो बदन पैठी पुनि बाहर या हुआ, बस मांगा विधाता ही सिर नावा। तो वो भी आशीर्वाद दे करके चली गई। और फिर सिंहिका जो थी जलचरी, हमने चर्चा की थी कि ये ईर्ष्या वृत्ति है। रहती जल में है, वो खाती नभचर को है। जलचर को खा लो, पृथ्वी वालों को खा लो, नभचर को खाएंगे। कोई जो है कैसे उड़ रहा है, उसको नीचे घसीट लो। मत्ता सरती, मुझसे आगे बढ़ रहा है, नीचे घसीटो इसको, नीचे घसीटो। तो ईर्ष्या वृत्ति, अध्यात्म में ईर्ष्या वृत्ति ये है। जीव को अगर परमात्मा की तरफ बढ़ना है तो इस ईर्ष्या वृत्ति को मारना पड़ेगा। ये तमोगुणी वृत्ति है, तामस है, और तमोगुण आपको रोक लेगा, बढ़ने नहीं देगा राम जी की तरफ आगे। इसलिए सतोगुण जो है उससे तो टैक्टफुली डील करना है। यानी
अच्छी बातों का ज्ञान करना है, अच्छी बातों में सुख लेना है। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। सतोगुण सुख से भी मानता है और ज्ञान से भी मानता है। लेकिन सुख भी तमोगुणी सुख भी हो सकता है और रजोगुणी सुख भी हो सकता है। गीता में तीनों तरह के सुख बताए, और सतोगुणी सुख भी हो सकता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि सतोगुणी सुख जो है वो हम प्राप्त करें। सुख में भी हम कहीं तमोगुणी और रजोगुणी सुख में ही उलझ करके न रह जाएं, क्योंकि तमोगुणी और रजोगुणी सुख जो हैं वो परमात्मा से विपरीत दिशा में ले जाते हैं, वो परमात्मा की तरफ बढ़ाने में सहायक नहीं होते हैं। लेकिन सतोगुणी सुख अनायास उसको लेने में हमको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। बार बार अपनी वृत्ति को समेट करके तमोगुणी रजोगुणी सुखों से सतोगुणी सुख में लगाना पड़ेगा। फिर एक बार जब ये इसकी आदत पड़ जाएगी सतोगुणी सुख लेने की, सतोगुणी बातों का ज्ञान प्राप्त करने की, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने की, परमात्मा संबंधी ज्ञान प्राप्त करने की, फिर ये सहज रूप में उधर चलेगा, लेकिन एकदम से नहीं चलेगा। यही तो साधना है। तमोगुणी और रजोगुणी ज्ञान से हटाना, तमोगुणी और रजोगुणी सुखों से अपने को विड्रॉ करना, और सतोगुणी सुख की तरफ बढ़ाना। गीता जी में भगवान ने तीनों प्रकार के सुखों का वर्णन करते हुए कहा, जो सतोगुणी सुख है अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। ये सतोगुणी सुख में रमण करने के लिए थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यासात रमते यत्र, और अगर एक बार इसमें अभ्यास हो गया सहज रूप से सतोगुण में रमण करने का, सतोगुणी सुख में, तो दुख का अंत हो जाएगा। जबकि रजोगुणी और तमोगुणी सुख जीवन में दुख की तरफ बढ़ा देते हैं। उन्हीं में अगर आदमी फंसा रहेगा तो दुख का अंत नहीं होगा। हमको सात्विक ज्ञान चाहिए, सात्विक सुख चाहिए, और ये जो है तभी हम जीवन में परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे। तमोगुणी गुण को तो एकदम मारा, सिंहिका को एकदम मारा, कोई मरम्मत नहीं करी, और फिर जब गए आगे तो लंकिनी मिली जो रक्षा के लिए नियुक्त थी लंका की, और उसको न तो मारा न छोड़ा, उसको एक भूसा जमाया और वो रक्त का वमन करते हुए लुढ़कती पड़कती चली गई। और फिर कहा बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। गुरु जी कहते थे कि देखो सत्संग जो है यहाँ भूसेबाजी होती है वो कहते थे कि इस उसमें न रहिए। अक्सर हम क्या कहते हैं, भाई उनका सत्संग हमको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? किसका सत्संग अच्छा लगता है? जो कुछ हम कर रहे हैं कहते तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और अगर किसी सत्संग में ये कहा जाए कि नहीं तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुमको यहाँ अपने जीवन में बदलाव की ज़रूरत है, ये दिनचर्या में बदलाव करने की ज़रूरत है, ये जीवन दृष्टि में बदलाव करने की ज़रूरत है, ये अपने लक्ष्यों को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो फिर व्यक्ति कहेगा अब तो कुछ ज़्यादा ही आपने कह दिया स्वामी, हमसे तो ये नहीं होगा, हमसे ये नहीं होगा, हम तो साधारण आदमी हैं और हमसे ये ऊंची ऊंची बातें कैसे होंगी, हम तो ये सब नहीं कर पाएंगे। और संतों ने कहा तुम सब कर सकते हो, तुम केवल टाल मटोल कर रहे हो। भगवान ने जो गीता बोली वो तुम्हारे ही लिए बोली है, किसी विशिष्ट योनि के जीवों के लिए नहीं बोली है, मनुष्यों के ही लिए बोली है। और वो हमसे ज़्यादा मनुष्य की सामर्थ्य जानते हैं, मनुष्य कितना कमज़ोर है ये भी जानते हैं, और कितना वो अंदर से उसकी विल पावर स्ट्रांग है और क्या क्या ये भी वो जानते हैं। तो हम ये कह करके बच नहीं सकते हैं, और चूंकि और कोई रास्ता भी नहीं है, इसलिए हमको मानस के दिखाए रास्ते पर, गीता के दिखाए रास्ते पर, उपनिषद के दिखाए रास्ते पर
चलना ही पड़ेगा। अगर हम दुख से मुक्ति चाहते हैं, परम आनंद की प्राप्ति चाहते हैं, जीवन के चरम लक्ष्य परमात्म बोध में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, आत्मबोध चाहते हैं, और उसके लिए फिर हमको ये तमोगुण और रजोगुण की बाधाएं, इनको ओवरकम करना ही होगा हनुमान जी की तरह से। और हनुमान जी इनको क्यों, इन बाधाओं को पार कर पाए? क्योंकि वो देहासक्त नहीं थे, वो विषयासक्त भी नहीं थे, वैराग्य की ज्वलंत प्रतिमूर्ति थे। वैराग्य कूट कूट करके भरा था, प्रखर वैराग्य था, निर्बल वैराग्य नहीं था। भक्ति भी दृढ़ थी और ज्ञान भी दृढ़ था। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम भी थे, सकल गुण निधानम भी थे, और वैराग्यवान भी थे। ये तीनों चीज़ें जब तक जीवन में नहीं होंगी तब तक हम तीनों बाधाओं के पार नहीं जा पाएंगे, चारों बाधाओं के पार नहीं जाएंगे। और शांति रूपा सीता जो वहाँ अशोक वाटिका में बैठी हैं, उनका पता हमको मिलेगा नहीं। शंकराचार्य भगवान ने आत्मबोध ग्रंथ में लिखा कि है क्या हनुमान जी की जो समुद्र पार करके लंका जाना और सीता जी से भेंट करना, इसको इन्होंने आत्मबोध के 50वें श्लोक में लिखा कि ये क्या है। कहा तीर्थवा मोहारणम। हनुमान जी ने क्या किया, और जीव को भी यही करना पड़ेगा, तब जा करके वो परम सत्य तक पहुँचेगा, अपने आत्मानंद तक पहुँचेगा। तीर्थवा मोहारणम, हम मोह के सागर में फंसे हुए हैं। ये सागर अंतरंग में क्या है? मोह का सागर है। मोह का मतलब क्या है कि उल्टी बुद्धि। जो चीज़ पाने योग्य नहीं है उसको पाने योग्य मान लेना, जो त्याग करने योग्य है उसको पाने योग्य समझ लेना, और जो पाने योग्य है उधर चलने का कोई सार्थक और दृढ़ प्रयास ही नहीं करना। मोह, ये पूरे मानस में तुलसी बाबा आगाह करते हैं कि ये मोहार्णवम, मोह का जो समुद्र है, हे जीव तुमको इसके पार जाना ही होगा, और इसके पार जाने के लिए तुमको हनुमान जी जैसी सामर्थ्य जुटानी ही होगी, वैराग्य की भी सामर्थ्य जुटानी होगी, भक्ति की भी सामर्थ्य जुटानी होगी, और ज्ञान की भी सामर्थ्य जुटानी होगी। ये तीनों साथ साथ चलते हैं, त्रयाणाम सहचारित्वात्। ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान भक्ति वैराग्य, यही मानो तुलसीदास जी इन तीनों का ही उपदेश करने के लिए उन्होंने मानस लिखी, और जगह जगह पर वो तरह तरह से इन तीनों का उपदेश करते हैं कि हे जीव, अगर तुम अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो इन तीनों को जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा और से और दृढ़ करने का प्रयास रोज रोज करते रहो। और ये तीनों दृढ़ कैसे होंगे? उसका सबसे बड़ा साधन जो है वो तो सत्संग ही है। उत्तरकांड में जाकर के तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। सत्संग में ही भगवान का डिफरेंट एंगल से वर्णन सुनने को मिलता है कि ये परमात्मा सत्ता है क्या, हमारी आत्मा है कि बाहर है, कि सगुण साकार है, कि निर्गुण निरंकार है क्या, किन किन रूपों में है ये परमात्मा सत्ता परम सत्य, ये सत्संग में ही मालूम पड़ता है। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। बिना सत्संग के मोह जाएगा नहीं, और मोह को हटाना जीवन से जीव अगर ये कर ले तो समझो कि आत्मा तो हमारा स्वरूप ही है। ये मोह का ही तो पर्दा पड़ा हुआ है आत्मा के ऊपर, जिसके कारण हम आत्मा के आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, आत्मा की शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। कहा कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। बिना मोह के हटे हमारी जो पूजा है वो एक रिचुअल रह जाएगी, औपचारिक रह जाएगी। हम
हृदय को परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं कर पाएंगे, कुछ क्रियाओं और कर्मकांडों द्वारा हम आराधना करेंगे, उसका भी फल होगा। लेकिन जो भक्ति, पराभक्ति की बात है कि अपने मन को ही उनके चरणों में समर्पित कर देना, जीवत्व को। सबसे बड़ी भक्ति क्या है कि जीवत्व को ही परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना। जीवत्व को समर्पित करना ही अपने आप को समर्पित करना है। तो हनुमान जी ने यही कहा कि भगवान ने एक बार पूछा हनुमान जी से कि हनुमान जी, हमारा और आपका संबंध क्या है? तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान, देह दृष्टया तु दासो हूँ। जब मैं देह में रह करके आपको भी देहधारी मानता हूँ, अपने को भी देहधारी मानता हूँ, तो आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। देह दृष्टया तु दासो हूँ। स्वामी और सेवक का संबंध है, इष्ट और दास का संबंध है। देह दृष्टया तु दासो हम, और जीव दृष्टया त्वदंशका। जब मैं अपने को जीव मानता हूँ, सूक्ष्म शरीर में रिफ्लेक्टेड चेतन मानता हूँ, जीव दृष्टा, तो तब मैं आपका अंश हूँ। आप अंशी हैं, मैं अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मूलधात सुखराशि। ईश्वर के ही सब अंश हैं जीव। तो देह दृष्टा तो दासो हम, जीव दृष्टा तो दंशका। लेकिन जब मैं अपने शुद्ध आत्मस्वरूप में स्थित होता हूँ और आपको भी आपके सत्य स्वरूप में ही देखता हूँ, तो कहा कि वस्तुतस्तु त्वमेवाहम्। जब मैं आत्म वस्तु के रूप में अपने को देखता हूँ और आत्म तत्व के रूप में ही आपको भी देखता हूँ, तो मैं अपने और आप में अभेद देखता हूँ। जो आप हैं वही मैं हूँ, कोई भेद नहीं है। जो जीव है, उपाधि हटाने पर जीव भी शुद्ध चेतन है, माया की उपाधि हटाने पर परमात्मा भी शुद्ध चेतन है। वस्तुतस्तु त्वमेवाहम्। जब मैं वस्तु रूप में आत्म वस्तु के बोध में प्रतिष्ठित होकर अपने को देखता हूँ और आपको भी, तो जो आप हैं वो मैं हूँ, कोई अंतर नहीं। सवेरे की क्लास में ही अभेद भावना से भक्ति बताई गई थी कि अंत में भेद भावना, अभेद भावना और फिर सुस्थिति, स्वरूप में स्थिति हो जाना। तो फिर जो स्वरूप परमात्मा का है वो जीव का है। उनकी उपाधि माया की उपाधि है, वो उनको उनके ज्ञान और शक्ति को ढकती नहीं है। हमारी अविद्या की उपाधि है, तो हम ज्ञान हमारा अल्पज्ञ हो जाता है और हम शक्ति हो जाते हैं। हमारे ज्ञान और शक्ति को सीमित कर देती है हमारी अविद्या की उपाधि। तो इस प्रकार से हमको देखना है कि हमको हनुमान जी का अनुकरण करते हुए, देखिए सवेरे की क्लास में पूजनम जपः चिंतनम प्रमाद वही देह, ये इस तरीके से हमारे सारे शास्त्रों का निष्कर्ष वही है, साधना मार्ग वही है। ये चीज़ जो है बताइए, तो हमको याद रखना है कि ये संसार त्रिगुण से ही बना हुआ है, माया त्रिगुणात्मिका है, और ये माया में आकर्षित हो करके ही हम मोहग्रस्त हो जाते हैं और परमात्मा की भक्ति करने से चूक जाते हैं, संसार से वैराग्य करने में चूक जाते हैं और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने से चूक जाते हैं। इसलिए हमको मोह का त्याग करना है। जब हमारे अंदर वैराग्य पुष्ट होगा, भक्ति पुष्ट होगी, आत्मज्ञान पुष्ट होगा, तो फिर जो है हम इस मोह के समुद्र को पार करने में सफल हो जाएंगे। अब ये तीनों गुण जो है, इनका नेचर क्या है? एक उपनिषद में कथाएं बहुत कम आती हैं, लेकिन एक कथा आती है कि एक व्यापारी था। तो पहले तो व्यापारी लोग अपना चलते थे, पैसा कमाने दूर देश में जाते थे और फिर कमा करके लौटते थे। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ व्यापारियों का दल गया, लेकिन लौट रहे थे तो आंधी तूफान बहुत आ गया, उसमें वो दल छिन्न भिन्न हो गया। और उसमें एक व्यापारी औरों को ढूंढते ढूंढते जब चला तो देखा कि वो अचानक उसने पाया कि वो तो एक घने जंगल में घिरा हुआ है, घने जंगल में घिरा हुआ है, और उसी बीच रात हो गई।
जब रात हो गई तो उसने कहा अब क्या करें। उसने बहुत कोशिश की इधर उधर की कोई रास्ता मिल जाए तो हम इस जंगल के बाहर आ जाएं, लेकिन वो नहीं आ पाया, परेशान हो गया। उसी बीच में 3 व्यक्ति आए और उसको पकड़ लिया। उनका भाई आप लोग कौन हैं? उनका हम चोर हैं, हम चोर हैं, निकालो जो कुछ हो, हम तीनों चोर हैं, दे दो जो कुछ। उन्होंने कहा भाई हमने इतनी मेहनत से कमाया। उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम बिना काम किए किसी से कुछ लेते भी नहीं हैं, हम तुमको मारेंगे भी और तुमको जो है तब तुम्हारा धन भी छीनेंगे। कच्छा बनियान गिरोह था एक ईस्टर्न युग पे, तो वो कोई हथियार लेकर वहीं से ईंटा और जो भी मिल गया, और वो पीटते जरूर थे। वो कहते बिना मेहनत किए हम पैसे नहीं लेते हैं। तो पहले पिटाई करते थे, जब घर वालों भी बांध देते थे तब पैसे लेकर के आते। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई दे दो। उसमें एक ने कहा कि मारो इसको, इसको मार दो और पैसे इसके ले लो, जो भी इसके पास बहुमूल्य चीज़ें सब ले लो और इसको ख़त्म कर दो, मार दो। तो बाकी के दोनों ने कहा कि ठीक है ऐसा करो, पैसे ले लेते हैं। सब उससे निकलवा लिए जितना कुछ था, और उससे कहा कि अब ये पैसे लेकर के तुम चले जाओ, जो भी माल असबाब है, और हम लोग अब इसको मार वार के आएंगे, तुम पहले निकल लो पैसा लेकर। उसने कहा ठीक। फिर 2 बचे। उसमें से एक ने कहा कि देखो इसको मारने से क्या फ़ायदा, हमें तो इसके धन की आवश्यकता थी, अब हम क्यों मारें, ये तो जंगल है। ऐसा करते हैं इसको पेड़ से बांध देते हैं, जंगली जानवर रात में आ करके खुद ही इसको खा लेंगे, हम क्यों एक और हत्या क्यों करें, मर तो ये जाएगा ही, अपने आप ही जानवर खा जाएंगे। तो ये हुआ कि ठीक है, और ये सब तय हुआ। उसने कहा ऐसा है कि तुम भी ज़रा जाओ, देखो कहीं वो जो ले गया है कहीं इधर उधर उसमें से न कर दे, छुपा उपा न दे, और मैं इसको बांध करके आता हूँ, मैं इसको बांध करके आता हूँ और तुम चलो। उसने कहा हाँ ये ठीक है, तुम इसको बांध के आओ। अब जब वो भी चला गया दूसरा वाला, तब तीसरे वाले ने कहा कि देखो तुम तो अच्छे आदमी लगते हो, अब ये हमारे साथी जो हैं पैसा तुम्हारा ले लिया है इन्होंने, अब कह रहे हैं कि बांध दो और लेकिन हमारा तो मन ही नहीं हो रहा है तुमको बांधने का। तुम जो है ऐसा करो, तुम जा कहाँ रहे थे? उसने कहा ऐसे ऐसे थी हमारी बस्ती जहाँ हमें पहुँचना था, हम काफ़ी पास पहुँच गए थे वहाँ के, लेकिन तब तक ये आंधी तूफान आ गया, हम जंगल में फंस गए, हमें रास्ता भी नहीं मालूम है अपने घर का, और अब हम यहीं भटक रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम तो चोर हैं, हम लोग तो यहीं रहते हैं दिन रात, हमको जंगल के सारे रास्ते मालूम हैं। ऐसा करता हूँ मैं कि मैं तुमको तुम्हारी बस्ती तक छोड़ देता हूँ, तुम्हारे घर के पास तक छोड़ देता हूँ, दिखा दूँगा रास्ता, तुम चले जाना। तो उसने कहा आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप चोर कहाँ हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं हम चोर ही हैं, हम चोर ही हैं, लेकिन हम तुमको तुम्हारे घर का रास्ता दिखा देंगे। उसने कहा चलिए, और वो गया जंगल के पार ले गया। उसने कहा वो देख रहे हो वो बस्ती है और वो तुम्हारा जो बता रहे थे वो तुम्हारा घर है, अब तुम वहाँ चले जाओ। उसने कहा कि आप इतने सज्जन आदमी मुझे जो है जंगल के पार तक ले आए, मुझे मेरा घर दिखा दिया, बस्ती दिखा दी, अब आप ऐसा करिए कि आप भी चलिए हमारे साथ हमारे घर, हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए, कुछ तो हम आपके लिए करें, फिर आप आ जाइए। तो उसने कहा नहीं नहीं हम चोर हैं, हम बस्ती में नहीं जा सकते हैं, बस्ती में जाने ही नहीं, हमारे लिए अलाउड ही नहीं बस्ती में जाना, हम तो जंगल में ही रहते हैं, चोर हैं। फिर वो जो है चोर वो लौटा है। अब ये क्या है, ये कथा आती है उपनिषद में, ये तीनों चोर जो है 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण जो है वो तो सब कुछ छीन लेगा और मार ही देगा, आपकी सारी आध्यात्मिक कमाई छीन लेगा, आपको सांसारिक कमाई भी नहीं करने देगा, ये आलस्य, प्रमाद और निद्रा, बस कहेगा आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए। तो ये जो है ये तो तमोगुण जो है ये सिंगिका है, इसको तो मारा हनुमान जी ने। अच्छा दूसरा रजोगुण है, रजोगुण
कहेगा कि हम क्यों मारें, ये तो दुख देगा, और फिर जो है कहेगा बांध दो इसको। वो संसार से बांधता है। रजोगुण जो है कर्म से बांधता है, रजस्य फलम दुखम, दुख से बांधता है, आपको परेशान करता है। और तमोगुण और तीसरा जो बचा सतोगुण, सतोगुण की क्वालिटी क्या है कि ये आपको छुड़ा देता है, बाधाओं से छुड़ाता है। जो आपका असली घर है परमात्मा आत्मा, वहाँ के पास तक ले जाकर के छोड़ देता है। लेकिन फिर है तो ये माया का ही। गुण का एक मतलब होता है रस्सी, तमोगुण भी बांधने वाला है, रजोगुण भी बांधने वाला है, और सतोगुण जो है तो ये भी बंधन, लेकिन सुख संगेन बधनाती, ये उच्च ज्ञान के साथ और उच्च सुख के साथ बांधता है, और आपको करीब करीब मुक्ति के पास तक सतोगुण पहुंचा देता है। इसीलिए कहते हैं अंतःकरण को निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ, सात्विक बनाओ। तो सात्विक अंतःकरण मुक्ति का साधन बन जाता है, और ये सतोगुण हमको परमात्मा के बहुत निकट तक ले जाता है। लेकिन अंत में तो हमको इस जीव को स्वयं ही परमात्मा में जाकर के मिलना पड़ेगा। बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर भाई। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो समुद्र में डूबने से अपने को बचाने के चक्कर में पड़ेगा वो नहीं, खुद को मिटा के परमात्मा को प्रकट होने दिया जाता है। अगर हम अपने को बचाएंगे तो परमात्मा सामने नहीं आ पाएगा, अपने को मिटा देना होगा परमात्मा के चरणों में, फिर परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो ये जो है शंकराचार्य भगवान ने लिखा कि ये मोह का समुद्र है क्या। कहा जीव की भी यात्रा यही है, और हनुमान जी की यात्रा भी मोह समुद्र पार करने की यही है कि तीर्थवा मोहारणम, ये मोह का सागर पार करके गए, और वहाँ जाकर के क्या किया, हत्वा काम क्रोधादि राक्षसान, काम और क्रोध रूपी राक्षसों को उन्होंने मारा। हमको भी यही करना है। ये जो विकार हैं ना अंदर जो प्रताड़ित कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर षड विकार, तुलसी बाबा ने तो और भी बहुत ज़्यादा कह दिए। तो इनको तीर्थवा मोहारणम हत्वा काम क्रोधादि राक्षसान शांति सीता समायुक्त है। कहा तब ये जब करेंगे मोह के अरणों के पार जाएंगे, मनोविकारों से मुक्ति पाएंगे, उनको मारने में सफल होंगे, तब फिर शांति सीता का पता हमको मिलेगा, मन शांत हो जाएगा। और उस शांत मन से, निर्मल पवित्र शांत मन से क्या होगा, आत्मा रामो विराजते, तब आत्मा में रमण की अनुभूति हमको होगी। भगवान शंकराचार्य ने इस जो रूपक जिसको हम कथानक के रूप में यहाँ ले रहे हैं सुंदरकांड में, अध्यात्म में उसका ये अर्थ बताया। और तुलसी बाबा भी यही बताते हैं। क्या कहते हैं, जगह जगह बताया है तुलसीदास जी ने। उत्तरकांड के अंत अंत में कहते हैं तुलसीदास जी कि सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा। ये नहीं कि कोई पा रहा है कोई नहीं। सुनहु तात अब मान, उन्होंने नहीं कहा कि ये मनोविकार हैं, उन्होंने नहीं कहा कि ये कोई जो है सुख के बड़े भारी साधन है, पर ये जो है मनोरोग हैं। सुनो तात मानस रोगा, तिन्हते दुख पावहीं सब लोगा। और वो क्या है मानस रोग, कामवात कफ लोभ पारा क्रोध पित्त नित छाती जारा प्रीति करें, जब तीनों भाई उपजय सन्निपात दुखदाई। कहा ये जो काम क्रोध लोभ हैं ये मनोरोग हैं। काम क्रोध और लोभ जो हैं ये मनोरोग हैं। तो काम जो है वात का रोग है, क्योंकि आयुर्वेद में 3 ही प्रकार के रोग, वात पित्त और कफ। काम वात, काम जो है जैसे वात का रोग, काम वात, कफ लोभ पारा। और लोभ
क्योंकि कहते हैं ये दोनों तो शांत हो जाते हैं। काम भी पराकाष्ठा पहुँच के शांत हो जाता है, क्रोध भी आप 24 घंटे नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोभ जो है जैसे कफ जब हो जाता है तो लगता है जैसे कोई कफ की फैक्ट्री अंदर लग गई हो। अभी अभी जो है आपने कफ निकाला, अभी भी फिर तो कफ, लोभ, अपारा लोभ, आदमी का शरीर शांत हो जाता है लेकिन लोभ पूरा नहीं होता। इसलिए कहा, गीता में भी यही कहा, रामचरितमानस में भी यही बात कही है कि देखो, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ हैं, तिन परिहरि रघुवीर भजो भजहि से जय संत। तो ये जो है, और गीता में कहा, त्रिविधा नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयो ततो याति परां गतिम्। इन तीनों शत्रुओं से, इन तीनों मनोरोगों से मुक्त होकर के ही आत्मा का पवित्र और शुद्ध आचरण आदमी प्राप्त कर सकता है। ततो याति परां गतिम्, और परम गति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये क्या है, इनके मूल में क्या है? मोह, उल्टी बुद्धि। उल्टी बुद्धि क्या है कि विषय से सुख मिल जाएगा, सुख आत्मा का धर्म है, लेकिन मोह हमको बताता है कि नहीं, विषयों में सुख है। विषय जो है क्या है? तो ये मोह कारणों का मतलब क्या है? विषयासक्ति। विषयासक्ति से ऊपर उठना और देहासक्ति से ऊपर उठना। तुलसी बाबा ने विनय पत्रिका में जो सागर जिसको पार जाना है साधक को, तो देहासक्ति को भी सागर बताया और यहाँ विषयासक्ति को भी सागर बताया। कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर। कुणप का मतलब देह, ये देहाभिमान है, ये भयंकर सागर है। देहासक्ति में हम पड़े हुए हैं, देह को बचा लें, हैं? देह जो है अच्छी लगती रहे, देह बूढ़ी ना होने पाए, देह जाने ना पाए, एक अशक्यानुष्ठान में पड़ जाते हैं। जबकि देह एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए मिला है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताए, उकाल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। नर्तन सम नहीं कौन्यू दे ही जीव चराचर जाचत ये ही, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा ते सठ बिस लेही, कांच किरिच बदले ते लेही, और करते डार परस लेही। ये मनुष्य शरीर इतना उन्नत उत्कृष्ट है कि इससे आप स्वर्ग भी पा सकते हैं, अपवर्ग भी पा सकते हैं और मोक्ष भी पा सकते हैं। स्वर्ग ये सीढ़ी है, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी। खराब काम करें तो नरक में भी आ सकते हैं, ये साधन धाम है। तो इससे जो बेस्ट हम कर सकते हैं, शास्त्र का कहना है वो करें, इस मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा और ऊंचा उपयोग करें और हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। अगर हम देहासक्ति में ही फंसे रहे और विषयासक्ति में ही फंसे रहे, इस घोर सागर को, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, देहासक्ति के, जो देहाभिमान के घोर सागर को अगर हमने पार नहीं किया या विषयासक्ति के घोर सागर को पार नहीं किया, तो हम आत्मरमण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शांति सीता से का पता नहीं मिलेगा, शांति सीता से समायुक्त नहीं हो पाएंगे। हमको अगर शांति चाहिए और शाश्वत सुख चाहिए तो फिर रास्ता यही है कि मोह के पार जाएं, क्योंकि मोह सकल अनर्थ कर मूला, तिनते पुण्य उपजाएं बहु सूला। ये जितने मनोरोग हैं इनसे उबरें कैसे? तुलसीदास जी ने बड़े व्यावहारिक टिप दे दिए। कहा देखो,
एक व्याधि बस, उन्होंने 10-12 रोग बताए इसी तरीके से हैं। अहंकार अति दुखद डमरुआ, कहा ये कुछ बताया ये टीबी का रोग है, कुछ बताया गठिया का रोग है, किसी को बताया क्या है, और ये 3 तो मोटे मोटे बताए ही। और कहा प्रीति करें जब तीनों भाई उपजय सन्निपात। कहते हैं कि एक अगर बिगड़े तो वैद्य संभाल सकता है, 2 बिगड़े वात पित्त तो संभाल सकते, अब जब तीनों ही बिगड़ जाते हैं कहते हैं अब अंतिम भाई आ गया, अब सन्निपात हो गया, अब नहीं, अब वैद्य के बस का नहीं, उपजय सन्निपात दुखदाई। तुलसीदास जी कहते हैं एक व्याधि बस नर्म रही, एक भी अगर रोग हो जाए तो व्यक्ति ऊपर चला जाता है, शरीर छूट जाता है। और ये असाध्य बहुव्याधि, ये तो बड़े असाध्य रोग हैं और बहुत सारे हैं, एक साथ सता रहे हैं। पीड़ा ही संतत जीव का है, जने कब से हम शरीर पे शरीर धारण कर रहे हैं और ये तब से हमको सताए चले जा रहे हैं। सो कि मिला है समाधि, ये ध्यान और समाधि के जो स्कूल चल रहे हैं पैसे लेकर के, तुलसीदास ने बहुत सारा, जब तक ये रहेंगे कोई समाधि वमाधि नहीं लगवा सकता है। समाधि जो है लगाने के लिए बहुत शुद्ध अंतःकरण चाहिए तब समाधि का मतलब क्या है, हमने एक चर्चा करी थी, आत्मा का ही दूसरा नाम समाधि है। आत्मरमण को ही समाधि कहता है वेदांत। वो किसी मन की दशा को समाधि नहीं कहता है। मन की दशा तो थोड़ी देर के लिए होगी और फिर वो व्युत्थान जैसे ही होगा तो फिर वृत्ति और इच्छाएं उभर आएंगी और फिर संसार में ढकेल देंगी। तो कहा कि एक व्याधि बस नर्म रही, ए असाधि बहुव्याधि, और पीड़ा ही संतत जीव कहाँ, सो किमि लहै समाधि। कैसे आत्मबोध होगा, कैसे राम जी मिलेंगे उसको, कैसे सीता जी शांति रूप में मिलेंगी। कहा तेरी विधि सकल जीव जग रोगी, इन रोगों से सारे ही जीव ग्रस्त त्रस्त हैं। हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी, यह विधि सकल जीव जग रोगी। कोई हर्ष में फंसा है, कोई कहीं प्रेम में फंसा है, कोई भय में फंसा है, कोई किसी के वियोग में फंसा है, कोई किसी के संयोग में फंसा है। यही विधि सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। और कहा जब हम इनको एनालाइज करते हैं कि भाई मिलता क्या है, तो लगता है कि हाथ तो रीते रीते लगता है मिला मिला मिला, और फिर लगता है कुछ नहीं मिला, जैसे कि तैसे बैठे हुए हैं। तो कहा जाने ते चीज़ें ही कछु पापी। जब हम इनके परिणाम को एनालाइज करते हैं तो थोड़ा सा ये शमित तो होते हैं। चीज़ें ही जाने ते चीज़ें ही कछु पापी, लेकिन मेटि न पाओ ही जन परितापी। जन का मतलब भक्त, भक्तों को भी प्रताड़ित करने वाले ये मनोरोग समाप्त नहीं होते हैं, थोड़ा कमजोर जरूर पड़ जाते हैं। जाने ते चीजें कछु पापी, मेटि न पाओ ही जन परितापी। तो कहा विषय कुपथ्य पाए अंकुरे, मुनि हो हृदय का नर बापुरे। विषय कुपथ्य जैसे ही मिलता है, आलंबन मिलता है तो ये उठ खड़े होते हैं। मुनियों के हृदय में भी साधारण मनुष्य की तो बात जाने दीजिए। तो क्या है, कोई इलाज है इनका? ये हटेंगे नहीं तो आत्मबोध होगा नहीं, सीता जी मिलेंगी नहीं। उन्होंने कहा हाँ हो सकता है। हनुमान जी जैसा वैराग्य कोई गप्प की बात नहीं है, हनुमान जी जैसा ज्ञान भी कोई गप्प की बात नहीं है, हनुमान जी जैसी भक्ति भी कोई गप्प की बात नहीं है। कहा राम कृपा नासहि सब रोगा। भगवान की कृपा अगर मिल जाए तो सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। इस प्रकार का अगर संयोग बनेगा तो वो कैसे बनेगा? राम जी की कृपा से बनेगा। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, भगवान की कृपा से सद्गुरु मिलता है, संत मिलते हैं। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। कहा फिर कैसे कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। सद्गुरु रूपी अगर वैद्य है और उसके वचनों में विश्वास है तो फिर हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञान, बिन विश्वास भगति नहीं, तहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हो जीव न लह विश्राम। हमें श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए,
गुरु के वचनों में, शास्त्र के वचनों में, तभी हमारे ऊपर राम जी का भी अनुग्रह है, गुरु का भी अनुग्रह है, शास्त्र का भी अनुग्रह है। तो कहा है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। भगवान शंकर अध्यात्म में जो है श्रद्धा और विश्वास रूपी है। तो हम जब जानते नहीं हैं परमात्मा के स्वरूप में, तो हमको श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ही बढ़ना पड़ेगा। कहा सद्गुरु वैद वचन विश्वास। ये नहीं कि क्या गीता जी में सब बातें ठीक ही लिखी हैं। उड़िया बाबा के पास जाते थे तो एक सज्जन गए, उन्होंने कहा बाबा ये बताओ क्या ये दुनिया भगवान ने बनाई? उन्होंने कहा नहीं तो क्या तुम्हारे चाचा ने बनाई? तो इतनी बड़ी दुनिया बनाई है तो कोई मनुष्य ने थोड़ा, नहीं तो क्या तुम्हारे चाचा ने बनाई? तो ये जो है क्या गीता में सब कुछ सही लिखा है? तो फिर यही लगता है नहीं तुम्हारे चाचा ने जो कहा वो सब सही है, गीता में कहाँ सही लिखा है? वही गीता में अगर सही लिखा है तो फिर किसको सही मानोगे? अभी भ्रमित बुद्धि से निकली हुई बातों को सही मानोगे? तुम्हारी बातें कोई सुनने वाला नहीं। गीता संसार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा लोग जो है गीता को आदर देते हैं। समष्टि बुद्धि भी एक होती है, एक होती कलेक्टिव विजडम, एक है इंडिविजुअल विजडम। तो कलेक्टिव विजडम जो है वो कई बार ठीक निर्णय लेती है। देखिए कोई नहीं जानता है कई बार कि क्या होने वाला है। देश भर में पोलिंग होती है और एक नई पार्टी सत्ता में आ जाती है और ये लगता है इतने सारे लोगों ने ठीक ही वोट दिया, बदलाव के लिए वोट दिया, और कोई इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कंसल्ट करने थोड़ा जाता है। एक कलेक्टिव विजडम बनती है कि भाई ये होना चाहिए, अब बहुत हो गया, अब हम इससे मुक्ति चाहते हैं, और चीज़ें बदल जाती हैं। तो कलेक्टिव विजडम अगर गीता को मान रही है, आदर दे रही है, सम्मान दे रही है, उसके वचनों को इसका मतलब उसमें कुछ ताकत है। तब तो वो जो है मतलब समय के साथ उसकी गरिमा, उसकी उस पर आदर बुद्धि कम नहीं हुई लोगों की। यही हाल मानस का है। 500 साल के आसपास हो रहे हैं, अभी भी इस किताब की कितनी रिलेवेंस बनी हुई है, कितनी रिलेवेंस बनी हुई है। जय जय सुंदरकांड के पाठ होते हैं, अखंड रामायण के पाठ होते हैं। उत्तर प्रदेश के तो गांव-गांव में लोग पढ़े लिखे हों ना हो, 2-4 चौपाई तो उनको याद ही रहती है, और समय समय पे वो उसको कोट भी कर सकते हैं। रामभद्राचार्य जी जो है बताइए 75 साल के हो गए हैं और क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहीं दे रहे थे कि भाई देहरादून में बहुत आते हैं साइनर जी, उनके एक शिष्य हैं, साइनर जी के ओनर है, रुकना होता है डॉक्टर, वही जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो एयरलिफ्ट करके ले आते हैं और ठीक हो जाती है। अब उनकी पत्नी हमको बता रही थी पैथोलॉजिस्ट की, सब क्या करता है स्वामी जी, जब आते हैं हमारे यहाँ रुकते हैं और रात में 2 बजे भी जब नींद खुलती है तो कहते हैं जल पिलाओ, और मैं जल लेकर के जाती हूँ तो कहती नहीं, हमारी परंपरा में कुछ मीठा ग्रहण करके ही जल पिया जाता है। तो और वो डॉक्टर कृष्णावतार इतने बड़े डॉक्टर, उनकी पत्नी भी डॉक्टर, और उन्होंने कहा वो और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, लेकिन कहें अब कौन है, गुरु है भाई, अब कैसे कहें, मानते नहीं हैं। तो कहते हैं कि हमारी परंपरा में मीठा खा के ही जल ग्रहण किया जाता है, फिर भाई मीठा दिया जाता है तब वो जल ग्रहण करते हैं। लेकिन अब देखिए विल पावर क्या, इंटरव्यू दे रहे थे जी न्यूज़ पे, कभी सुधीर चौधरी ले रहा, अब उन्होंने कहा कि देखो मुझे अभी 75 साल का हो गया हूँ और 25 साल तो खैर मेरे हैं ही, 25 साल तो मेरे हैं ही, मतलब 100 तो मैं जीवित ही रहूँगा। लेकिन ऐसा है कि तुम सब लोग प्रार्थना करो कि मुझे 25 साल और मिल जाएं, मुझे 25 साल और मिल जाए, क्योंकि मुझे अभी 9 खंडों में रामचरितमानस पे व्याख्या लिखनी है, मुझे 9 खंडों में रामचरितमानस पे व्याख्या लिखनी है और भी कई काम करने हैं। तो अभी 50 वर्ष जो है मुझे और चाहिए, और 25 साल तो खैर मेरे नहीं हैं, उसमें कोई ऐसी संदेह की बात ही नहीं है। तुम लोग प्रार्थना करो कि 25 और मिल जाए।
125 साल। और वो ऐसे कहते हैं संतों का कोई वो भी नहीं विल पावर का। तुलसीदास जी कहते हैं 120 साल जिंदा है, 83 साल के थे तब रामायण लिखी। और ऐसा लगता है जैसे एक सिटिंग में, कहीं नीचे कविता जो है उनकी उसका स्तर जाता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक सिटिंग में लिख दी गई हो। और 82 साल में आँख में चश्मा लग जाता है, मन भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, किसी दिन मन बहुत अच्छा है, किसी ऐसा लगता है कि उनका चित्त हमेशा उसी धरातल पर बना हुआ है, राम जी की भक्ति के उसी धरातल पर बने रहते हुए ही उन्होंने पूरी इतनी जो है 7 कांड लिख दिए और ये लिख दिया, 9 खंडों में लिखनी है। उनका मोदी जी के, अरे मोदी जी तो मेरे मित्र हैं। उनका अच्छा, तो फिर वो मिलते हैं तो क्या बात होती है आपकी? 2 मित्रों के बीच में हुई बात को टेलीविज़न पर नहीं बताया जाता है। ऐसे चतुर होते हैं लोग, 2 मित्रों के बीच हुई बात को नहीं बताया जाता है। तो उनका फिर भी उन्होंने, मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा स्वामी जी आप अपना वज़न थोड़ा कम कर लीजिए, आप अपना वज़न थोड़ा कम कर लीजिए। तो उनका, तो फिर आपने क्या कहा? एक प्रार्थना मेरी स्वीकार कर लीजिए स्वामी जी कि आप ना वज़न थोड़ा कम कर लीजिए। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा मोदी जी आप भी मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लिए कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करा दीजिए। न वो वजन कम करेंगे न वो घोषित कराएंगे। आप भी मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करा दीजिए। अब बताइए, पूरी यूनिवर्सिटी, विकला यूनिवर्सिटी चित्रकूट में चलाते हैं, गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो कुछ भगवान की भी कृपा होती है सच्चे संतों पर। और प्रज्ञा चक्षु हैं, शायद 1-1.5 साल के थे तब से दिखाई नहीं देता है, पूरी भागवत याद है, पूरी रामचरितमानस याद है, यानी क्या क्या याद है। अब ये चमत्कार ही है, भगवान का चमत्कार है, बुद्धि का चमत्कार है। और तो इस तरह से ये कहते हैं कि ये देहाभिमान जो है और ये विषयाशक्ति और देहाशक्ति, ये मोह है, इसको पार करना है। और वो हमको सद्गुरु के वचनों पर श्रद्धा रख करके ही होगा, विश्वास रख के ही होगा। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह न विषय का ऐसा। विषय को भी थोड़ा एनालाइज करना है कि दे क्या पाते हैं, फिर वहीं आकर के खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा शाश्वत तो मिलता नहीं, क्योंकि सिद्धांत वेदांत का है कर्म से जो भी प्राप्त होगा वो काल में नष्ट हो जाएगा। तो हमको शाश्वत चीज़ अगर चाहिए तो ज्ञान से ही प्राप्त होगी, क्योंकि अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होता है। उसके लिए सद्गुरु के वचनों को हमको श्रवण मनन निधिध्यासन करना ही पड़ेगा। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह न विषय का आशा। और फिर कहा रघुपति भगति सजीवन मूरी। देखिए हनुमान जी जाके संजीवनी बूटी लाए थे, यहाँ तुलसीदास जी ने खोला कि वो संजीवनी बूटी है क्या हमारे जीवन में, जो हमें जीवित रखेगी, जो हमें जो है शुद्ध मन दे देगी, वो है भगवान की भक्ति। यही संजीवनी बूटी है जिससे साधक जिंदा बना रहता है, मृत नहीं हो पाता साधक, वो लक्ष्यनिष्ठ उसका चिंतन बना रहता है, जीवन आचरण बना रहता है। रघुपति भगति सजीवन मूरी और अनुपान श्रद्धामति। अनुपान कहते हैं कि जैसे जो भस्म वैद्य लोग देते हैं तो शहद में मिला के खाओ मलाई, तो वो अनुपान कहता है शहद। वो श्रद्धा से भरी हुई बुद्धि चाहिए, मनमानी नहीं, पूरी श्रद्धा विश्वास। अनुपान श्रद्धा मत पूरी। कहा यही विधि भले सो रोग न साही नाहित जन्म कोटि नहीं। इस तरह से ये रोग भले नष्ट हो जाएं, नहीं तो 100 जन्म में भी नहीं जाएंगे। कहा और रोग चले गए हैं ये कैसे जानोगे? कहा जानिए तब मन बिरुज गोसाई जब उर बल विराग अधिकाई। तब समझ लो इन रोगों से मुक्ति हुई जब तुम्हारे अंतःकरण में वैराग्य दृढ़ होता चला जाए। रुज का मतलब लोग जानिए तब मन बिरुज गोसाई जब उर बल विराग अधिकाई। जब वैराग्य बढ़ता है, शुद्ध चित्त का मतलब ही है वैराग्य से भरा हुआ चित्त।
आसक्ति से भरे हुए चित्त को, देहासक्ति और विषयासक्ति से भरे हुए चित्त को शुद्ध चित्त नहीं कहते हैं, वैराग्य से भरे हुए चित्त को ही शुद्ध चित्त कहते हैं। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। और फिर उसका शुभ परिणाम क्या होगा कि सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नहीं, तुम्हारी ये बुद्धि सद्बुद्धि बन जाएगी, सुमति बन जाएगी, और विषय आस दुर्बलता गई। तब तुम जान लोगे विषयों की कलई, और वहाँ से आशा न लगा के परमात्मा से आशा लगाओगे। साधना में तुम्हारा मन लगेगा, संसार के भोगों को पाने में मन विरत हो जाएगा। ऐसे कहा कि जानिए तब मन विरुद्ध, जब उर्बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। और कहा विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रहा राम भगति और छाई। जब फिर विमल ज्ञान से बुद्धि नहाती है, तब फिर राम जी की भक्ति दौड़। तो इतना बताया, भक्ति भी कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा वैराग्य भी उसके लिए चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, और तब वो भक्ति दृढ़ हो जाती है। इसी प्रसंग में कहते हैं विनिश्चितम वदामि ते नान्यथा वचांसि में, हरिम नरा भजन्ति ये ति दुस्तरम तरन्ति ते। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, अन्यथा नहीं कहता हूँ। जो भक्ति इस तरीके की प्राप्त कर लेते हैं और भगवान का भजन करते हैं, वो इस मोह के सागर को तर जाते हैं, देहासक्ति रूप समुद्र को तर जाते हैं, विषयासक्ति रूप समुद्र को तर जाते हैं, शांति सीता को पा जाते हैं, और आत्मरमण को भी पा जाते हैं। हमारे शास्त्र में, संस्कृत में, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। ये देहाभिमान गलना, देहाशक्ति गलना, देहाभिमाने गलिते और विज्ञाते, ये गले तो आत्म तत्व का बोध हो जाए। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, फिर क्या है, यत्र यत्र मनो याति, फिर जहाँ जाओगे वहीं समाधि है, तुमको समाधि लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कबीर जी ने इसी को बहुत सरल भाषा में कह दिया, साधो सहज समाधि बली। आत्मा का नाम समाधि, भगवान को मैंने जान लिया, अब हमेशा समाधि ही लगी रहती। साधो सहज समाधि बली, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा। मैं तो जहाँ भी जा रहा हूँ परिक्रमा ही, क्योंकि हर जगह भगवान दिख रहा है, अंदर भी बाहर भी, सब कुछ तो भगवान का ही जो है मैनिफेस्टेशन है। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जहाँ जाऊँ तहाँ करूँ दंडवत भाव मिटाऊँ दूजा, साधो सहज समाधि। उन्होंने सहज समाधि का दिया, और असल में आत्मबोध में स्थित रहना, परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा की भक्ति में हमेशा बने रहना, यही तो सहज समाधि है। ऐसे कहा। तो हम जो है कल देख रहे थे कि हनुमान जी पहुंच गए हैं अशोक वाटिका में, और उसी समय जब वो ये सोच ही रहे थे, विभीषण के बताए हुए जो युक्ति थी उससे वो अशोक वाटिका तक पहुंच गए, और वहाँ पर सोच रहे थे सीता जी से कैसे प्रभु का संदेश उनको सुनाया जाए। तो उसी समय जो है रावण आ गया, और उसने सीता जी को तरह तरह से भय भी दिखाया और लालच भी दिया कि तुमको पटरानी बना दूंगा, मंदोदरी वगैरह सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम मेरी जो है पटरानी बन जाओ। और सीता जी ने उसको जुगनू कह दिया, और राम जी को सूर्य कह दिया। उससे गुस्सा हो गया, और उसने अपनी तलवार निकाल करके कहा अभी तो मंदोदरी ने डांटा, रखो अंदर। गुरु जी ने देखा, तब से रावण भी पत्नी से डरता था, तुरंत रखी उसने तलवार जिसकी तलवार निकाल करके दौड़ा कि मैं अभी सिर काट देता हूँ इसका। मुझे जुगनू कहती है और रावण को ये कहती है। मंदोदरी का ना, ये तलवार अलवार का नहीं मामला, रखो। रख ली, और कहा अच्छा 1 महीने का समय देता हूँ, 1 महीने में अगर मेरी बात नहीं मानोगी तब से जो है। फिर चला गया। बेचारी बहुत जो है अशोकग्रस्त होकर के बैठी हैं। अशोक कहते हैं हे अशोक, तेरे लाल लाल पत्ते हैं, मुझे तो अंगारे जैसे लग रहे हैं, एक तुम अंगारा मुझे दे दो तो मैं इस जीवन को समाप्त कर दूं।
और तारों को देख के कहती हैं कि तुम भी अंगारे जैसे लग रहे हो, हे आकाश एक तारा दे दो मुझे और मैं चिता बना करके उसमें अपना शरीर, अब मुझसे सहा नहीं जाता है। त्रिजटा आई, उसने अपना सपना दिखाया कि एक वानर आया है, उसने लंका को जला दिया है और रावण जो है नग्न हो करके तेल में नहाया, गधे पे बैठ करके दक्षिण दिशा में जा रहा है और वो वानर ने लंका को जला दिया है। इस प्रकार से उसने कहा कि मैं बता रही हूँ कि बड़ी जल्दी ही ये सपना जो है सच होने जा रहा है। वो कहती हैं सीता जी कि तुम तो बहुत कि कहाँ राक्षसियों के बीच में हो, तुम ही मेरी जो है एक सहायिका हो, तुम ही मेरे लिए आग ला दो। उसने कहा देखिए रात हो गई, हमारे यहाँ रात में आग नहीं रखी जाती है, दिन होता तो मैं ला देती और रात में आग कहीं नहीं मिलेगी, तो अभी जो है आप जो है शांति रखिए। उनको ढांढस बना के वो भी चली गई। अब बिल्कुल निर्जन हो गया, सब राक्षसियाँ भी भाग गईं, किसी ने प्रताड़ित नहीं किया, त्रिजटा भी चली गई और अब हनुमान जी को अवसर मिला। हनुमान जी को जब अवसर मिला तब हनुमान जी ने, यहाँ उल्लेख है कि कपिकर हृदय विचार, 12वां दोहा है, कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब, जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठी कर गयो। सीता जी उठी, उन्होंने मुद्रिका डाल दी ऊपर से, क्योंकि तरुपल्लव महल छोटे बने हुए हैं और इतने छोटे हैं कि डाल में पत्तों के बीच में छुप करके बैठे हुए हैं, वहीं से मुद्रिका डाली और वो तो नीचे देखती थी अपने चरणों को और उन्होंने देखा कि अरे कुछ गिरा, तो उनको लगा कि अशोक वृक्ष ने कोई अंगारा लगता है दे ही दिया, उठी उठाने के लिए। देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित, उन्होंने देखा अरे ये तो अंगूठी है और इस पर तो राम जी का नाम लिखा हुआ है, तो पहचानती थी। चकित मुदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, कभी कुछ हर्ष भी हुआ, विषाद भी हुआ, हृदय में अकुलाहट हुई। उन्होंने कहा कि जीत को सके अजय रघुराई, भगवान को कोई जीत करके तो उनकी अंगूठी ला ही नहीं सकता है, वो तो अजय हैं राम। और माया तेज रच नहीं आई, भगवान की अंगूठी भी चेतन होती है, भगवान का सब कुछ चेतन होता है। तो उन्होंने कहा माया तो जड़ है, माया से इसकी रचना हो नहीं सकती है, माया तेज रच नहीं जाई। इस तरह से विचार करने लगी। अभी वो इसी उधेड़पुन में कभी हर्ष कभी विषाद में अकुलाहट में पड़ी हुई थी। तब तक हनुमान जी को लगा अब कुछ मैं बोलूं, तो क्या बोलूं, तो रामचंद्र गुण वर्णने लगा, भगवान राम के गुणों का वर्णन वो करने लगे और सुनता ही सीता कर दुख भागा। ये देखिए राम जी की गुणों का प्रभाव क्या है कि इतनी शोकग्रस्त बैठी थी, जैसे ही राम कथा सुनाई इनका दुखी ही भाग गया। सुनता ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, एकदम दत्त चित्त हो करके वो सुनने लगी, भूल ही गई कि कौन सुना रहा है, यहाँ कैसे सुना रहा है, क्या है, सुनने लगी। राम जी की कथा में इतनी मगन हो गई। और हनुमान जी ने शुरू से कथा सुनाई, आदि होते सब कथा सुनाई। और तब जब कथा सुनी तो कहा ये मेरे कानों में राम कथा का अमृत कौन घोल रहा है, इस प्रकार का राम कथा का अमृत घोलने वाला वो सामने क्यों नहीं आता है, प्रकट हो। तब हनुमंत निकट चली गए वो, तब हनुमान जी वृक्ष से नीचे आ गए पास में और सीता जी ने पीठ कर ली उधर। उनका अरे ये बंदर कहाँ से आ गया फिर बैठी मन विस्मय भयो, उन्होंने अपनी पीठ कर ली और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी ने कहा रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निरहान की, मैं तो राम जी का दूत हूँ और मुझे राम जी की सौगंध है, मैं सत्य बोल रहा हूँ। और कहते हैं करुणा निधान एक विशेष संबोधन था जो सीता जी ही राम जी को करती थी। जब उन्होंने कोड वर्ड का प्रयोग किया करुणा निधान, तो उन्होंने कहा हाँ
और इतने प्रेम के वचन थे कि सीता जी को विश्वास हो गया। कहा यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, ये अंगूठी लेकर मैं ही आया हूँ और ये स्वयं भगवान राम ने आपके पास देने के लिए मुझे दी है। सीता जी ने कहा ये नर वानर का संग कैसे हुआ, थोड़ा ये भी तो बताओ। तो कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास। इतने प्रेम से हनुमान जी ने सब बात कही कि सीता जी को विश्वास हो गया। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास, ये तो भगवान का ही दूत आया है। और हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, जब भगवान का भक्त जाना, भगवान का सेवक जाना, तो सीता जी का अत्यंत प्रेम उमड़ा हनुमान जी के ऊपर। और कहाँ तो दुख था, कहाँ प्रेम के आंसू निकलने लगे, क्योंकि इतने शोक में कोई बैठा हो और इतना सुखद संदेश मिल जाए, दूत भी मिल जाए, तो फिर इतना रिलैक्स हो जाता है व्यक्ति कि जैसे उसको नया जीवन मिल गया हो। नया तो फिर अशुपात तो होना ही है। भगवान की कृपा के रूप में जैसे हनुमान जी वहाँ आ गए और तब सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, आंसू से अश्रुधारा बहने लगी, रोमांचित हो गई। कहा बूढ़त बिरह जलद हनुमाना, भय उतात मोह जले आना। मैं तो जैसे शोक के समुद्र में डूब रही थी, तुम मुझ डूबते हुए के लिए जैसे उबारने वाली जहाज हो गए, नौका हो गए। कहा हनुमान जी ने अपना संदेश सीता जी को दिया, और यहाँ जो संदेश दिया है वो जैसे राम जी वहाँ उपस्थित हो करके दे रहे हों, कोई वो मीडिएटर नहीं है। ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं जैसे राम जी स्वयं ही बोल रहे हों हनुमान जी के मुख से, क्योंकि हनुमान जी तो सीता माता को इस तरह से बोल ही नहीं सकते। कहा कहे राम वियोग तब सीता मोकहु भय सकल। राम जी ने कहा है कि हे सीता, तुम्हारे वियोग में मुझको सब कुछ विपरीत ही लगता। और उसके बाद में लंबा जो है संदेश है, और कहा सो मन तत्व प्रेम कर मम और तोरा जानत प्रिया एक मन मोह। हम दोनों के बीच का जो प्रेम तत्व है उसे मेरा मन ही जानता है। और सो मन सदा रहत तो ही पाही जान प्रीत रस इतने ही। मेरा मन तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहता है, इसी से तुम समझ लो। जब सीता जी ने ऐसा संदेश सुना तो मगन प्रेम तन सुध नहीं थे ही। प्रेम संदेश पा करके, राम जी का संदेश पा करके इतनी मगन हो गई कि शरीर की भी सुधि नहीं रही। हनुमान जी ने कहा माता धीरज रखें। राम जी तो अपने सेवक के लिए को सुख देने वाले हैं, भक्त के लिए सुखदाता है, और आपको वो नित्य याद करते हैं, आपको कैसे भूल जाएंगे। समझ लीजिए कि राम जी को जैसे ही आपकी सूचना मिलेगी तो ये सब राक्षसों को आप मरा हुआ ही जानिए। राम जी के बाण जैसे आग हैं और ये लोग पतंगे की तरह हैं। राम जी का बाण की अग्नि जो है वो इन राक्षस रूपी पतंगों को एकदम जला देगी। जरे निशाचर जाना, आप तो ये समझ लीजिए कि ये निशाचर जो है जल चुके हैं, मर चुके हैं। फिर कहते हैं जब देखा कि सीता जी बहुत ही ज़्यादा विह्वल है तो कहा अवहि माँ तो मैं जाऊँ लवाई, प्रभु आए सुनहि राम लवाई। माता मैं इतना समर्थ हूँ, इतना बल है कि ये राक्षस कुछ कर नहीं पाएंगे, रावण भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको अभी लेकर के चल सकता हूँ और किष्किंधा ले चलूँगा। अगर आपको इतनी ही विफलता है तो अभी मैं ले चलता हूँ आपके पास, ये कोई कुछ नहीं बाधा डाल पाएगा। अवहि माँ तो मैं जाऊँ लवाई प्रभु। लेकिन भगवान ने ऐसी आज्ञा नहीं दी है। भगवान ने केवल इतना कहा है कि सीता को मेरा संदेश दे आओ और सीता जी का पता मुझे बताओ। तो इसलिए कछुक दिवस जननी धरु धीरा। अब कुछ दिन और धैर्य रखिए,
कपिन सहित आई हैं रघुवीरा। भगवान स्वयं जो है सब वानरों के साथ आएंगे और निश्चर मारी तो ही ले गई हैं, वानरों की सेना लेकर के आएंगे और इन राक्षसों को मार करके आपको अपने साथ ले जाएंगे और भगवान की इस लीला का सब यश गाएंगे। इसलिए भगवान की लीला भगवान ही करेंगे। अब ये तो छोटे से पड़े और बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं कि अभी ले चलूँ और राक्षस कुछ नहीं कर पाएंगे और वानरों की सेना लेकर के आएंगे और बस सारे राक्षसों को मार देंगे। सीता जी ने कहा बात तो बहुत बढ़िया करता है, लेकिन थोड़ा बड़बोला लग रहा है, साइज तो देखो जरा इसका। ये राक्षसों को मार देंगे, ये राक्षसों को मार देंगे और मुझको अभी ले जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तब लेकिन अब कहें क्या, इतना सुख दिया, इतना प्रेम दिया, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने कहा हाँ सुत कपि सब तुम्हें समाना, क्या सब तुम्हारे जैसे पिल्ली पिल्ली जात उधान अति भट बलवाना। ये राक्षस लोग तो बहुत बड़े और बलवान हैं, क्या जो वानरों की सेना भगवान लेकर के आएंगे, भगवान के बाणों का तो मुझे आइडिया है कि भगवान राम का बाण तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जात उधान अति भट बलवाना, जो ये राक्षस हैं, राक्षस तो बहुत लंबे चौड़े हैं, बहुत बलवान हैं, और वानर सब तुम्हारी ही तरह हैं क्या कि तरु पल्लव में रहा लुकाई, अभी तो ये साइज है कि कोई देख ही ना पावे। और यहाँ आकर के ऐसे कहा मोरे हृदय परम संदेह, अभी मेरे हृदय में बहुत संदेह है कि इस प्रकार की सेना लेकर के राक्षसों को मारा जा सकता है और पूरा विजय करके और जो है ले जाएंगे, और तुम भी कह रहे हो कि अभी मैं लिए जाऊं, अजीब बात है। तो खैर सुनिकर कभी प्रकट कीन है निज देहा, जब हनुमान जी को लगा अच्छा ये तो कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है यहाँ, तब उन्होंने अपना जो निज स्वरूप था उसको प्रकट किया कि माता तो जो है इनका तो मनोमालिन्य हो रहा है कि मैं तो ये है और हाँ कभी सब तुम्हें समाना। कहा कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। उन्होंने जब अपनी निज देह प्रकट की तो कनक भूधरा, उनका जो है तपाए हुए सोने की तरह रंग है, और भूधरा का पर्वत जैसा देह उनका जब उन्होंने निज देहा, ये नहीं कि उन्होंने सिद्धि थी कुछ बड़ा कर लिया अपना देह, निज देह अपनी जैसी थी वैसी। अति बलबीरा, तो सीता मन भरोस तब भयो, तब सीता जी के मन में पूरा भरोसा आ गया और पुण्य लघुरूप पवन सुत ले। और हनुमान जी ये करके फिर से लघुरूप हो गए, क्योंकि अष्ट सिद्धि थी, अणिमा लघिमा गरिमा प्राकाम्य, जो भी अष्ट सिद्धियाँ कही गई वो सब उनके पास थी, उनका वो उपयोग भी कर रहे थे। तो कहते हैं सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याज। मेरे पास ज़्यादा बुद्धि और बल नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से जो छोटा सांप है वो भी गरुड़ को खा सकता है, यानी कोई भी कुछ भी कर सकता है अगर भगवान की कृपा उसको प्राप्त हो जाए। मन संतोष सुनत कपि बानी, सीता जी को संतोष हो गया हनुमान जी की बात सुन करके, और आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हुतात बलशील निधाना, आशीर्वाद दिया बहुत। कहा अजर अमर गुणनिधि सुत होई, हो करहि बहुत रघुनायक छोड़ू। अजर अमर हो जाओ, तभी हनुमान जी जीवित देवता हैं, इसीलिए हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। जयंती मरे हुए की मनाई जाती है, आजकल यूट्यूब पे बहुत चला कि जो है जन्मोत्सव जो है, क्योंकि वो जीवित देवता है। 7 लोग हमारे यहाँ जीवित माने गए हैं, जिसमें विभीषण भी है, कृपाचार्य भी है, व्यास भगवान भी है, परशुराम भी है, बाली भी है। इस तरह 7 लोग जो है वो जीवित कल पर्यंत जीवित, तो उसमें हनुमान जी कहते हैं हनुमान जी ने कभी राम जी की बात को टाला नहीं, राम जी के ही काम के लिए तो वो थे।
जब राम जी जाने लगे इस धाम को छोड़ करके अपने साकेत लोक को, तो कहते हैं सारे अयोध्यावासियों को वो ले गए साकेत। और फिर उन्होंने कहा कि सब तो आ गए भाई, हनुमान नहीं दिखाई दे रहे हैं, हनुमान को बुलाओ। हनुमान जी आए। हनुमान जी ने उन्होंने कहा भाई तो चलो, तुम भी चलो, देखो हमारा विमान सबको लेकर के जा रहा है हमारे साकेत लोक को, तुम भी चलो। उनका अच्छा साकेत, तो ये बताइए कि वहाँ आपकी कथा होती है? उन्होंने कहा नहीं, वहाँ कथा कहाँ होती, वहाँ तो मैं ही होता हूँ। उन्होंने कहा ना, तब हम नहीं जाएंगे, हमको तो जहाँ भगवान की कथा हो वहाँ रहना है। कहते हैं जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप से उपस्थित होते हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं। राम जी के भक्तों की जो कष्ट है उसको राम जी तक पहुँचने ही नहीं देते हैं। नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कष्ट सारा काट देते हैं स्वयं ही, और यहाँ रहे राम जी के भक्तों पर कृपा करने के लिए। तो अजर अमर गुणनिधि हैं, और कहा जैसे ही करहीं बहुत रघुनायक छोहू, जैसे ही ये निर्भरा भक्ति का कि तुम नहीं भगवान की भक्ति करोगे, भगवान तुम पर प्रेम करेंगे। जैसे ही माता का ये आशीर्वाद सुना तो निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, कि अब भगवान को पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, अब जिम्मेदारी भगवान की है कि वो मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मुझ पर प्रेम करेंगे, मेरी देखभाल भगवान करेंगे। बार बार ना ऐसी पद सीसा, बार बार माता सीता के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं अब कृतकृत्य भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। अब मैं कृतकृत्य हो गया, आपका आशीर्वाद तो अमोघ है। और उसके बाद जब सब काम हो जाता है तब फिर व्यक्ति को, जब से चले हैं, अभी मैनाक का भी ऑफर ठुकराया था, सब काम भी पूरा हो गया, माता से मिलना भी हो गया, सब बात भी बढ़िया हो गई। अब इनको भूख लगी और लीला भी करनी थी। कहा सुनो मात मोहे अतिशय भूखा, भूख भी नहीं, अतिशय भूख। गुरु जी कहते थे, और अक्सर बालक को माता को देख के भूख लगती है कि माता जो है अन्नपूर्णा है, अब माता कुछ खाने को दे, जब आशीर्वाद दे दिया, सब दे दिया, तो अब कुछ खाने। अब उनका मुझे अतिशय भूख है। और देखिए कितने सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं यहाँ अशोक वाटिका में, और आपकी आज्ञा हो तो मैं अब थोड़े फल खाऊं। सीता मैया कहती हैं कि यहाँ इसकी रखवाली करते हैं बड़े बलवान और सुभट हैं राक्षस निश्चर। उन्होंने कहा तिनकर भय माता मोहिना ही, अगर आप बुरा न माने तो ये निश्चर वगैरह का भय मुझे नहीं है, मुझे आशीर्वाद दें, मैं थोड़ा फल खाऊं। और जब सीता माता ने देखा कि ये इसके पास बल भी है, बुद्धि भी है, हर प्रकार से निपुण है, तब कहा कि रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। भगवान का स्मरण करते हुए उनके चरणों को अपने हृदय में स्थापित करते हुए तुम जाओ और फल खाओ। अब वहाँ गए तो उनको तो लीला करनी थी, क्योंकि उनको तो अभी रावण से भी मिलना था, अभी लंका में। और वो त्रिजटा एक जो है भगवान का वचन सुना गई थी कि सपने वानर लंका जारी, तो उसका भी थोड़ा देखना था, तो रावण की भी था लेनी थी। तो खाए ऐसे फल और बिटप उपारे, फल ही नहीं खाए, वृक्षों को भी उखाड़ उखाड़ के तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू कर दिया। और जो रक्षक आए तो रक्षक मर्दी मर्दी मही डाले, उनको जो है रगड़ रगड़ करके और जमीन में फेंक दिया। अब जब ये रावण को पता चला कि ये तो गए हैं और सब अशोक वाटिका उजाड़ रहे हैं, फल खा रहे हैं, रक्षकों को भी मार दिया है, तब उसने छोटे लड़के अक्ष कुमार को भेजा और अपने साथ सेना लेकर के आया। आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। उसको तो तुरंत ही मार दिया हनुमान जी ने, और गर्जे कछु मारे से कछु मर्दे से कछु मिले से धरी धूरी। और जो बचे उन्होंने जाके रावण के यहाँ पुकारा कि ये तो सबको मारे ही डाल रहा है। अक्षय कुमार का भी वध कर दिया, ये तो बड़ा भयंकर वानर कोई आ गया है। उसने कहा अच्छा, तब मेघनाथ को भेजा, इंद्रजीत था, पठय से मेघनाथ बलवाना, और ये कह के भेजा
कि मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि हाय कैसा बंदर कहाँ से आया है, किसने भेजा इसको, तो इसको मारना नहीं बल्कि बांध करके ले आना, मारना नहीं। मेघनाद आया और हनुमान जी ने देखा, अरे ये तो बड़ा दुर्दांत जो है बलवान योद्धा आ गया। और थोड़ी देर लड़ाई हुई, मेघनाद भी समझ गया कि ये साधारण नहीं है। उसने एकदम से ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी तो वैसे भगवान के दूत हैं, कोई ब्रह्मास्त्र में बंधने की उनकी जो है नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा जी का भी आदर रखना था, इसलिए, और रावण से मिलना भी था, इसलिए वो ब्रह्मास्त्र का उन्होंने आदर करते हुए ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटे अपार। अगर मैं ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं करता हूँ तो ब्रह्मास्त्र की महिमा, ब्रह्मा जी की महिमा कम हो जाएगी। इसलिए फिर वो थोड़ी देर के लिए मूर्छित होने का अभिनय करते हुए, मरे नहीं, मूर्छित होने का अभिनय करते हुए वो गिर गए। और तब नाग पास बांधे सी ले गए, उसने नाग पाश में बांध लिया और ले करके चला। जब जा रहे हैं तो राक्षस उन पे चरण प्रहार करते हैं, तरह तरह से उनका मखौल उड़ाते हैं, लेकिन राम काज करने के लिए सब कुछ सहन करते हुए वो जाते हैं। और वहाँ देखते हैं कितना ऐश्वर्य है, रावण की जो है सभा है, सब देवता लोग हाथ बांधे खड़े हुए हैं, लेकिन देख प्रताप न कपि मन शंका, जिम अहिगन मह गरुड़ असंका। जैसे सर्पों के बीच में गरुड़ जो है निशंक होकर के खड़ा हो, इस तरीके से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये भगवान के भक्त के ऊपर सांसारिक ऐश्वर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो जानता है कि सबसे बड़ी चीज़ भगवान के चरण हैं, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की शरणागति है, और वो उसको प्राप्त हो गई है। माता सीता का आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया है, तो उनको कोई प्रभावित नहीं हुए, कोई शंका नहीं हुई। उनका जो काम मैं करने आया हूँ वो करूँगा। और उसके बाद में फिर रावण ने क्या किया कि हंसा, बंदर को देखकर कपिह बिलोक दशानन बेजा कही दुर्बात। उसको बहुत खराब खराब बातें कही हनुमान जी को और हंसा कि देखो तो ये बंदर आया है, कि दूत में क्या मिले उनको, बंदर को भेजा है हमारे, अरे कोई ढंग के आदमी को भेजते दूत बना करके। बहुत उसने जो है उनको अपशब्द कहे। और इसके बाद में पूछा, कह लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल घाले सी मन खीर। किससे तुम जो है ताकत पा करके यहाँ इस तरीके का तुमने जो है उत्पाद किया है, कौन हो तुम, किसकी ताकत से, किसकी सत्ता से सत्तावान होकर के इस तरह का उपद्रव किया है। तुमने हमारे रक्षकों को मारा, तुमको डर नहीं लगा कि तुम मार डाले जाओगे। कहु सठते ही न प्राण कह बाधा, अपने प्राणों का भी मोह तुमको नहीं है। और फिर हनुमान जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, अपना कोई परिचय नहीं दिया, राम जी का ही परिचय। जब उनसे उनका परिचय पूछा जाता है तो वो अपना परिचय देने के बजाय राम जी का परिचय देते हैं। फिर राम जी का ही परिचय दिया, बड़ा सुंदर परिचय है। इस पर हम कल चर्चा करेंगे, बड़ा सुंदर प्रसंग है। और आगे की कथा कल जो है हम करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।